जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के फॉर्म आ चुके हैं और भरे भी जा रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 23 सितंबर 2025 और एग्जाम होने वाला है 7 फरवरी 2026 को। ये सारी जानकारी तो आपको पता है, लेकिन कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2013 है, क्या मैं एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हूँ? या फिर मैम मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 31 जुलाई या 30 जुलाई 2010 या 2011 है, क्या मैं ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हूँ? मैम मेरा रेजिडेंशियल प्रूफ कहीं और का है, आधार पे एड्रेस कहीं और का है, लेकिन मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में 8th क्लास में पढ़ता हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? मैम मेरा जो स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है लेकिन सीबीएसई से एफिलिएटेड है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ एग्जाम देने के लिए? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के क्वेश्चन हैं। तो मैंने सोचा कि हर बच्चे को अलग अलग कमेंट करके या फिर बता करके आंसर देने से बेटर है कि मैं आप सभी से रूबरू हो जाऊं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो ब्रोशर है, जो बेसिकली आपका नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा बनाया गया प्रोस्पेक्टस है, वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हो कि आखिरकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और अपने सारे दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो। तो जितने बच्चे अभी इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि सिर्फ फॉर्म भरना ही जरूरी नहीं होता है। फॉर्म भरने के बाद भाई वो जो कम सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स है ना 9th क्लास के लिए, उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। अब फाइट करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी कैसे करोगे तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो इसीलिए बोल रही हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, सो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या कह रहा है। ओके, देखो ये प्रोस्पेक्टस है बेसिकली और इसी में आपकी सारी जानकारी, नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जाम है JNVST फॉर क्लास 6 एंड 9th का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी सारी जानकारी जो है वो प्रोस्पेक्टस में होती है। तो 9th क्लास के लिए ये प्रोस्पेक्टस है जो कि आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना या फिर ये जो लिंक है ना ये मैं मेंशन कर दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जितने मन में सवाल है सब एक बार नोट कर लो, जो भी मन में सवाल है, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, क्राइटेरिया से रिलेटेड, देन उसके साथ साथ आपके डिस्ट्रिक्ट वाले जो डाउट्स हैं उससे रिलेटेड जो भी सवाल है लिख लो, सबके जवाब अभी देने वाली हूँ मैं। ओके, सो ये जो प्रोस्पेक्टस है, इस प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 6 पे, हाँ पेज नंबर 6 पे आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, पेज नंबर 6 भी नहीं, 3 है ये 4, हु इज नॉट एलिजिबल आ गया, तो हु इज एलिजिबल, फोर्थ पेज। ठीक है, फोर्थ पेज पे आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग, एक एक करके सारे पॉइंट्स में यहाँ पे आपको बताने वाली। ठीक है, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी एग्जाम को देने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर कोई जा करके एग्जाम नहीं दे सकता। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप फॉर्म भरने जाते हैं JNVST का, खास करके वहां पर मेंशन होता है कि भाई आपने 8th क्लास पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है। ऐसा तो नहीं है कि आपने 2025 से पहले 24-25 के एकेडमिक ईयर में अपना 8th क्लास आपने कंप्लीट किया हो। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चन आपके पहले ही पेज पे पूछ लिए जाते हैं, राइट, पूछ लिए जाते हैं। सो अभी फिलहाल आपको ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं है, आपने फॉर्म भर दिया या फिर आप एलिजिबल हैं, आपने गलत तरीके से फॉर्म भर दिया है और आपका सिलेक्शन भी हो गया है, उसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद में एडमिशन भैया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ गलतियां होती हैं तो वो गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इसीलिए पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझो और उन गलतियों के लिए भी मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कौन कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, जिससे आपके सिलेक्शन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके जी, सो पहला पॉइंट क्या है, हु इज एलिजिबल। 6.1 जो है ये आपका पॉइंट नंबर है, पेज नंबर है 5। ओके, सो ओनली दोज कैंडिडेट्स who are bona fide residents of the district concerned where wish to apply and should have resident of the same district। यानी कि वही कैंडिडेट इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है या फिर इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका रेजिडेंशियल प्रूफ
बोनाफाइड जो है उसका, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेने का वो विश कर रहा है, चाहता है, उसी डिस्ट्रिक्ट का उसका बोनाफाइड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि only those candidates who are bona fide residents and studying class 8th during the academic session 2025 to 2026 is one of the government in one of the government or government recognized school of the district where the Jawahar Navodaya Vidyalaya is functioning and where admission is sought are eligible. Okay, so वही बच्चे इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। ध्यान से पढ़िएगा, जो 2025 में यानी कि अभी करंट ईयर में वो 8th क्लास में पढ़ रहे हो और वो कौन से स्कूल से पढ़ रहे हो, तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पढ़ रहे हो और बोनाफाइड रेजिडेंस उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में वो 8th क्लास में पढ़ रहे हो। तो बेसिकली ये जो पॉइंट है, यहाँ पर आपके 3 पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए, एक मिनट, ठीक है, ओके जी, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 पॉइंट आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है, 3 पॉइंट इसमें कवर हो रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है भाई कि रेजिडेंस सेम, मतलब सेम बोनाफाइड होना चाहिए, सेम डिस्ट्रिक्ट का जहां से बच्चा 8th क्लास पढ़ रहा है। उसके साथ साथ उसका जो एकेडमिक ईयर होना चाहिए 8th क्लास का, वो होना चाहिए 2025-26। उसके साथ में बच्चे का स्कूल जो है वो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए। तो ये 3 चीजें जो हैं इस पॉइंट में क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ क्लास 8 स्टडी शुड बी सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट्स who desire to apply for admission to class 9th session 2026-2027 in the location in the JNV located in the same district। तो सेम पॉइंट है कि भाई जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसी डिस्ट्रिक्ट का बच्चे के पास में बोनाफाइड होना चाहिए या फिर पेरेंट्स का बोनाफाइड होना चाहिए, उसके साथ में उसी डिस्ट्रिक्ट के 8th क्लास में बच्चा पढ़ रहा होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले वाले में ही क्लियर कर दिया था क्योंकि इसमें 3 पॉइंट ऑलरेडी आपके मैच हो रहे हैं। अब जिन बच्चों का ये सवाल था, ठीक है, जिन बच्चों का ये सवाल था कि हाँ जी, ठीक है, जिन बच्चों का ये सवाल था कि मैम 1 अगस्त 2013 अगर डेट ऑफ बर्थ है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक दिन से ही तो मात खा रहा हूँ मैं या खा रही हूँ मैम। तो देखो बेटा, यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2011 है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 31 जुलाई 2013 है तो आप एलिजिबल हैं। अगर इन दोनों के बीच में है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगर हो जाता है 30 अप्रैल 2011 तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। वहीं पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ बन जाता है क्या 1 अगस्त 2013 तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और आपका डेट ऑफ बर्थ अगर ये दोनों डेट पर है या फिर इनके बीच में है तो आप एलिजिबल हो, ऊपर वालों पे है अगर या फिर उसके अलावा कोई और डेट ऑफ बर्थ है तो एलिजिबल नहीं हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, नवोदय विद्यालय समिति रिजर्व्स द राइट टू रेफर एनी कैंडिडेट टू अ मेडिकल बोर्ड, ठीक है, बोर्ड for confirmation of the age of the candidate in case any doubt arises about the age on the basis of certificate provided by the candidate before confirmation of admission, the decision of the medical board will be final and binded। ओके जी, तो धांधली होती है, ठीक है, इंडिया है, भारत है, तो कहीं ना कहीं धांधली होती ही होती है। और अगर अगर आपने धांधली करके अपने आधार कार्ड में कुछ चेंजेस करा लिए या फिर कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ कर लिया, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ कर लिया और फिर उसके बाद में अगर आपने फॉर्म भर दिया है, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो कम करके भर दिया है,
10वीं का बच्चा या 11वीं में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो 8th क्लास में कहीं पे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले चुका है और फिर नवोदय की तैयारी करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर नवोदय 9th क्लास के लिए उसने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, मान लो उसका सिलेक्शन भी हो गया, तो यार 8वीं के बच्चे में और 11वीं के बच्चे में डिफरेंस तो होता ही है, पता तो चल ही जाता है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पता नहीं चल पाता, लेकिन ऐसे पता चल जाता है। तो अगर समिति को जरा सा भी पता चला या उनको जरा सा भी अंदाजा हुआ, तो वो क्या करेंगे, वो आपको मेडिकल बोर्ड को रेफर कर सकते हैं, उनके पास ये राइट है। मेडिकल बोर्ड को रेफर करने के बाद में जो भी मेडिकल बोर्ड रिजल्ट देगा आपके एज को लेकर के, आप उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे और नवोदय विद्यालय समिति भी उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो नहीं मैच करेगा तो आप क्या है, आपका सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए। ओनली इंडियन nationals who are studying class 8 in India in India in the district concerned are eligible to apply। ठीक है, तो जो भारत नवोदय विद्यालय समिति क्या है, भारत के बच्चों के लिए है और भारत में ही ब्रांचेस हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर भारत में रहने वाला बच्चा है या फिर इंडियन नेशन का है या फिर वो इंडियन रेजिडेंस बच्चा है, तो वही बच्चा इसके लिए एलिजिबल है, इसके अलावा कोई और बच्चा एनआरआई बच्चा इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए एलिजिबल है जिस डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है। ठीक है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय नहीं है तो वहां के लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते, ऑब्वियसली वो फॉर्म भरते वक्त वो डिस्ट्रिक्ट ही नहीं या फिर वो ब्लॉक ही फेच नहीं करेगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार कौन सा बच्चा है जो कि एलिजिबल नहीं है। और अभी मैंने जब सेशन को स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि हम ये जरूर जानेंगे कि आखिरकार हमने फॉर्म तो भर दिया, घर पे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन कम सीट है। ठीक है, कम सीट है, कई कई डिस्ट्रिक्ट में आपके सिर्फ और सिर्फ एक सीट है, कई कई डिस्ट्रिक्ट में आपके 2 सीट्स हैं। तो ये जो 1-2 सीट्स हैं या फिर जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 4 सीट्स हैं, उस पे फाइट है। तो ये जो कैटेगरी वाइज सीट्स हैं, ठीक है, उसके लिए बच्चे को मेहनत और ऑब्वियसली डबल करना पड़ेगा। अगर नवोदय में जाना है तो डबल मेहनत करना पड़ेगा और उसके लिए हम हैं, वेदा एकेडमी है, वेदा नवोदय सैनिक एग्जाम का आपका यूट्यूब चैनल है जो दिन रात आपके लिए लगा रहता है ताकि आपका जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम है वो क्रैक हो सके। उसी तरीके से 9th क्लास जेएनवीएसटी की प्रिपरेशन के लिए लक्ष्य बैच को लॉन्च कर दिया गया है। 18 अगस्त 2025 को ये बैच लॉन्च हो गया है, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप इस बैच में इनरोलमेंट जो है वो करवा सकते हैं। और इस बैच में आपको लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, उसके साथ में नवोदय किट, उसके साथ में प्रीमियम नोट्स, ये सारी चीजें, तमाम चीजें आपको मिल जाती हैं। और प्राइस क्या है, बहुत ही कम, 5,499। अभी शायद कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लक्ष्य बैच में एनरोलमेंट कराने के लिए, तो आप बेझिझक इस नंबर पर या तो फोन कर लो या तो आप ये कर सकते हो कि नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। वेदा एकेडमी का एप्लीकेशन जो है उसका लोगो ये है, आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर वेदा एकेडमी टाइप करना है, ये लोगो जैसे ही दिखेगा आपको उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते ही आपको 2-3 ऑप्शन दिखेंगे, पहले तो फोन नंबर डाल करके अपने एप्लीकेशन को वेरीफाई कर लीजिए, अपने नंबर को रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद जेएनवीएसटी के ऑप्शन को आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपको क्या करना है, वहां पे फिर अपना जो क्लास है वो सेलेक्ट कीजिए, देन मीडियम सेलेक्ट कीजिए। अब मीडियम की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मीडियम क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों साथ में तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन दोनों के बैचेस अलग अलग है। ठीक है, दोनों के बैचेस अलग अलग हैं और ये आपके टीचर्स हैं जो आपको इस बैच में पढ़ाएंगे। एंड ये प्रीमियम नोट्स है, प्रीमियम नोट्स देखने में अगर सुंदर है ना, देखने में सुंदर लग रहे हैं, ये पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं। तो प्रीमियम नोट्स को आप एप्लीकेशन पे एक्सेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन में आप इस बैच में, लक्ष्य बैच में इसको आप एक्सेस कर सकते हो।
क्योंकि अदरवाइज आपके नॉर्मल नोट्स हैं अवेलेबल जो कि फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाते हैं। और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी लाइव हो चुका है। आप अगर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो ऑब्वियसली इस बैच के थ्रू आप एक तीर से दो निशाने लगा रहे होंगे। वो क्या? वो ये कि भाई आप तो एक तो आपको प्रैक्टिस के लिए कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दूसरी चीज ये कि आपको थ्योरी के लिए और हार्ड कॉपी में आपको नवोदय किट भी मिल जाएगा। यानी कि आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और से मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है। मटेरियल से लेकर के रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीमियम नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, भर भर के क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको आपके वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। और वो भी किसमें? लक्ष्य बैच में आपको मिलेगा। फ्री स्टडी मटेरियल, जो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है तो फ्री स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। पीवाईक्यू है, मॉडल पेपर है, देन उसके बाद फ्री नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्री स्टडी मटेरियल में लिमिटेड एक्सेस है। और वहीं पर आपका जो लक्ष्य बैच है, जो कि पेड बैच है, उसमें आपको एक्सेस थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है फॉर एप्लीकेशन। ओके, एंड ये हमारा सिलेक्शन है जो कि लास्ट ईयर अभी 2024-2025 का जो रिजल्ट है वो है। और इससे ज्यादा है, और इनके टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे। इनके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, कोई टिप्स अगर आप उनसे लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। एंड यस, अगर कोई बच्चा स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता है, क्योंकि अभी टाइम है, अभी नहीं सीखोगे तो फिर बाद में बहुत तकलीफ होगी। ओके, सो अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं फ्लुएंटली, तो ऑब्वियसली आपके लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है। वो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, जिसका नाम है बिगनर टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश, बिगनर टू एडवांस। सो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच जो है ये आपको मिलेगा 999 में। और अगर आप बुक के साथ में इसको परचेस करते हैं तो वो आपको मिलेगा 1299 में, और बुक आपके घर तक डिलीवर कराया जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म को भरोगे, और फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करोगे, बिकॉज गलती की गुंजाइश अभी तो नहीं होनी चाहिए। ओके, और अगर देखो 9th क्लास का करेक्शन विंडो कब ओपन होगा, ये भी बच्चों ने सवाल पूछा था। तो 6th क्लास का फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो निकल चुका है, और उनका जो करेक्शन विंडो था वो भी ओपन हो चुका था, 3 दिन के लिए ओपन हुआ था। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका जो लास्ट डेट होगा उसके जस्ट बाद अगले दिन आपका करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। 3 से 4 दिन तक वो लाइव रहेगा। तो उसी बीच आप अपना जो करेक्शन है फॉर्म का वो कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, नए इंफॉर्मेशन के साथ में, नई खबर के साथ में, वो भी ताजी ताजी। ठीक है, और ऑब्वियसली आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो लगे रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। बाय बाय।